हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा कैलेंडर का ये आखिरी वीडियो है। कुछ कंसेप्ट कैलेंडर के रह गए थे जिसे आज मैं पूरा कर दे रहा हूं। चलिए कंसेप्ट को देखते हैं। एक कंसेप्ट था कैलेंडर में, हमें ये पता था कि प्रति 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर हमने बता दिया था। तो अब देखेंगे हर लीप ईयर का जो आने का क्रम है वो 4 वर्ष के बाद है। जैसे 2012 अगर लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर 2016 होगा। और लीप ईयर की पहचान क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो लीप ईयर है, यानी ये लीप ईयर है। अगला लीप ईयर 2016, अगला लीप ईयर 2020। इस तरह से देख रहे हैं कि 4 साल के बाद लीप ईयर का क्रम आता है, यानी प्रति 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। लेकिन एक कंफ्यूजन बन जाता है। वो कंफ्यूजन ये है कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 1896 यानी 1896, क्या ये लीप ईयर है? जी चेक करते हैं। चेक करने की तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी ये कट गया। इसका मतलब ये हुआ यानी डिविजिबल है, यानी 1896 जो है वो लीप ईयर है। तो अगला लीप ईयर कब आना चाहिए? 1896 के बाद। तो आप देखेंगे 1896 के बाद अगला लीप ईयर 4 साल बाद होना चाहिए। हम 4 इसमें ऐड करते हैं। 1896 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो 1900 आएगा। अब आप बताएं कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो बहुत सारे बच्चे उसी कंसेप्ट से बनाएंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमने ये कहा था कि जब लास्ट में आप डबल जीरो देखें, यानी सेंचुरी ईयर देखते हैं, शताब्दी वर्ष देखते हैं, तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 400 से करेंगे। ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है, अगर चेक करना है लीप ईयर तो आप देखते हैं ये कटा ये कटा। अब 19/4 में देख रहे हैं कि 19 4 से डिविजिबल नहीं है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, यानी कि 1900 लीप ईयर नहीं है। 1900 जो बनेगा वो 365 डेज का बनेगा, 366 का नहीं बनेगा। 366 का लीप ईयर होता है, लेकिन ये देखा गया लीप ईयर नहीं हो रहा है। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता था वो थ्योरी गलत हो गई। ऐसा नहीं है, यहां ये मिस कर जाता है। क्यों मिस कर जाता है, मैं आपको आज यही रीजन बताने वाला हूं। तो आप सोचेंगे अगला लीप ईयर कब आएगा, तो आप इसमें 4 ऐड करेंगे। तो 1900 में 4 ऐड करेंगे तो 1904 आएगा। और 1904 जब चेक करेंगे ना 4 से डिवाइड करके, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लीप ईयर है। 1904 जो है वो लीप ईयर है। देख रहे हैं कि 2 लीप ईयर के बीच में 1896 से लेकर 1904, यानी कि इसका मतलब हुआ 8 ईयर। यानी अब हम देख रहे हैं कि लीप ईयर में कितने का गैप हो गया? 8 साल का। तो क्या लीप ईयर में 8 साल का गैप होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। होता तो 4 साल का गैप है, लेकिन यहां पर थोड़ी थ्योरी आपकी जो है वो मिसमैच कर जाती है। क्यों मिसमैच कर जाती है, आज हम इसी के रीजंस को सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए अब हम करते क्या है, देखिए थोड़ा आप हमारी बात को ध्यान देंगे। अभी का जो समय चल रहा है वो 2021, आप देखिए तो ये कौन सी सेंचुरी है? 21वीं सेंचुरी है, क्योंकि 2021 में अगर आप 21 माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 2000। ठीक है, 2000 का मतलब हुआ कि 20वीं सदी यहां समाप्त हो गई। और 20वीं सदी के बाद 2001 2002 जो है वो 21वीं सदी चल रही है। अगर हम इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 19वीं सदी आ जाएगी, यानी 1900 हो जाएगा, फिर 1800 हो जाएगा। ऐसे कम करते चले जाएंगे तो ये गिनती 100 से शुरू हुआ होगा, मतलब 1 से शुरू हुआ होगा, 1 से 100 यानी पहली शताब्दी। ऐसे करके पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी करके हम अभी कितनी शताब्दी पे पहुंचे हुए हैं? 21वीं शताब्दी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पहली शताब्दी थी उसका प्रारंभ भी तो पहले वर्ष से हुआ होगा। यानी हम यहाँ एक डेट लिख रहे हैं, 1 जनवरी सन 1। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम ये लिखते हैं 1 जनवरी 2021, तो आप समझते हैं कि 2021 का पहला तारीख है 1 जनवरी। उसी तरह से यहाँ अगर 1 लिखा गया है तो आप ये समझ ले से कि गिनती यहां से प्रारंभ हुई है, वो पहला दिन, यानी 1 जनवरी सन 1, मतलब कि पहला शताब्दी वर्ष जो 100 वर्ष हुआ होगा वो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष करके 100 वर्ष पूरा हुआ होगा। उसके बाद 200 वर्ष आया होगा, फिर 300 वर्ष आया होगा। तो हम पहले 100 वर्ष का पहला साल पकड़े हैं। ठीक है, और उसमें भी पहली तारीख 1 जनवरी जहां से गिनती प्रारंभ हुई। तो हम मानते हैं कि 1 जनवरी जो था वो प्रारंभ हुआ होगा, वो दिन होगा सोमवार।
वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रारंभ जो दिन का होता है वो सोमवार से होता है। तो 1 जनवरी हमने सोमवार माना, 2 जनवरी हम मंगलवार मानेंगे, ऐसे करके चला होगा। फिर जनवरी का मंथ खत्म हुआ होगा, फरवरी आया होगा, मार्च अप्रैल मई करके पूरा 1 साल खत्म हुआ होगा, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे करके 100 वर्ष का साल, 100 वर्ष का पूरा 1 वर्ष पूरा कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि 1 जनवरी सन 1 क्या था, तो हम क्या करेंगे, इससे हम मान लेते हैं कि ये सोमवार था, यहां से कहानी प्रारंभ होती है। ठीक है, ये सोमवार हो गया, 1 जनवरी सन 1 क्या है, सोमवार है। चलिए हम पहले 100 बरस में देखते हैं कि कितना हमारा लीप ईयर आया और कितना हमारा ऑर्डिनरी ईयर आया। ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं। चलिए अब हमारे पास एक प्रश्न है कि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है या 8 वर्ष के बाद। तो देखिए आंसर तो 4 वर्ष के बाद ही होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन बना कैसे, इसको क्लियर हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, हम पहले बात करते हैं प्रथम 400 वर्ष का। प्रथम 400 वर्ष, ये पहले 400 वर्ष का हम बात कर रहे हैं। जब गिनती प्रारंभ हुई तो प्रथम 400 वर्षों का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये हमारा पहला 100 वर्ष है, पहला 100 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा दूसरा 100 वर्ष, ये तीसरा 100 वर्ष और ये हो जाएगा चौथा 100 वर्ष। इसका पूरा कैलकुलेशन हम समझते हैं, यहां समझ जाएंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला 100 वर्ष अगर लीप ईयर काउंट करें और ऑर्डिनरी ईयर काउंट करें तो 100 वर्ष है, और अगर हम अभी मान के चल रहे हैं कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जो कि राइट भी होता है, तो 25 लीप ईयर आना चाहिए। तो 100 में 25 लीप ईयर, तो 100 में 25 माइनस कर देंगे तो 75 हो जाएगा ऑर्डिनरी। वही कहानी 200 वर्ष में भी होगा, यानी अगला जो 200 वर्ष आएगा उसमें भी 100 वर्ष होगा, तो उसमें भी 25 आपका लीप और 75 आपका ऑर्डिनरी। फिर यहाँ पर 25 लीप और 75 ऑर्डिनरी, फिर यहाँ 25 लीप और 75 ऑर्डिनरी। लेकिन आपको हम बता दें तो आपने ये 3 जो डाटा लिखा ना, ये गलत लिखा है, ये आपका सही है। ठीक है, यानी ये 25 नहीं होगा, यहाँ ये गलती है। 25 नहीं होगा तो क्या होगा, 24 होगा, और ये 75 नहीं होगा, क्या होगा, 76। ठीक है, यानी कि 24 ही लीप ईयर होगा और ऑर्डिनरी होगा 76। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए पहला जो 100 बरस है ना, पहले 100 बरस में जब 1 2 3 से हम प्रारंभ करते हैं और 99 100 पहुंचते हैं ना, तो 100 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसीलिए ये 25 से 24 हो जाता है। यहां पर भी वही कहानी, 200 जो दिखाई दे रहा है आपको, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर का ये पूरा जो एप्लीकेशन है उसको फॉलो कर रहा है कि 4 से कट जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है। 200 जो लीप ईयर नहीं है वो क्या है, ऑर्डिनरी है। उसी प्रकार से तीसरा वर्ष जो है उसमें 300 भी 4 से कटेगा, 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, क्यों है वो आंसर अभी हम आपको दे रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन जब यहाँ 400 की बात करते हैं ना, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है और ये आपका लीप ईयर भी है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, 100 200 और 300 को लीप ईयर नहीं माना, और किसको लीप ईयर माना, 400 को माना। ऐसा क्यों हुआ, उसके रीजंस को हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये किस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए इस पूरी घटना को समझने के लिए हम 400 वर्ष पूरा बढ़िया से कंसीडर करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये पूरी कहानी या कैलेंडर प्रारंभ कैसे होता है। देखिए हमारा ये सन है और सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, ये हमारा अर्थ है। कितने समय में पूरा एक परिक्रमा कर लेती है, उसे ही तो हम 1 साल कहते हैं, 1 साल में पूरा परिक्रमा कर लेती है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, कैलेंडर यहीं से स्टार्ट हुआ है, 365 दिन, और आप बोलते हैं 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा नहीं होता है, एक्चुअल होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है लगभग पृथ्वी को एक पूरी परिक्रमा करने में। तो 365 तो आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ 6 घंटे जो आप बोल देते हैं, 6 घंटे लगता नहीं है, वो काम अपना खत्म कर लेती है 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में। यानी कुछ समय आपने एक्स्ट्रा बता दिया, कुछ समय आपने एक्स्ट्रा बता दिया। तो आपने कितना एक्स्ट्रा बता दिया, तो 6 घंटे में से 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को घटा देंगे, तो 11 मिनट कुछ समथिंग सेकंड आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है,
11 मिनट कुछ समथिंग सेकंड आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा टाइम जो पृथ्वी को लगा नहीं और आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप उसी एक्स्ट्रा टाइम को एक्स्ट्रा रख लेते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है। वही एक्स्ट्रा टाइम आगे जाके देखेंगे तो यहाँ 25 में से घटेगा 24 होगा, फिर इसमें से भी घटेगा, यानी जो पृथ्वी ने समय लिया नहीं आपने उसे कंसीडर कर लिया कैलेंडर में, तो कैलेंडर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आगे जाकर आपको उसको घटाना ही है। लेकिन कैसे उसमें एक घटा और इसमें क्यों नहीं घटा, उसका रीजन अभी हम आपको बताते हैं। देखिए पहले आप देखिए एक्स्ट्रा कितना आपने लिया, तो 6 में आप ये घटाएं 11 मिनट कुछ समथिंग सेकंड आ रहा है। आप एक काम करिए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए इसको डे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। थ्योरी तो आती नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जब आपको क्लॉक पढ़ाएंगे तो क्लॉक वाले चैप्टर में आपको सिखाएंगे कि कैसे मिनट से सेकंड में या घंटे में चेंज किया जाता है या दिन में चेंज किया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसको हम दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दिन में कितना है 0.2422 डेज आएगा, 0.2422 डेज ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये एक्स्ट्रा टाइम आपने कब लिया, एक साल में लिया, यानी एक साल में होना चाहिए था 365 घंटे 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, लेकिन आपने 6 घंटा मान लिया, तो 6 घंटा मान लिया नहीं, आपने प्रति वर्ष इतना एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो एक वर्ष में इतना एक्स्ट्रा हुआ, हमें पता है कि 4 वर्ष में लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। यानी एक लीप ईयर के लिए 1 लीप ईयर के लिए 1 लीप ईयर, एक लीप ईयर के लिए कितना समय लगता है 4 साल। तो 4 साल में अब कितना एक्स्ट्रा लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसको हटाना है हमको, क्योंकि लीप ईयर का ही लफड़ा है। तो एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसको हटाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9, यानी आ गया 0.966 डेज। ये हुआ एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा हमने काउंट कर लिया, यानी कि हमने इतना अधिक एक्स्ट्रा क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये समय पृथ्वी को लगा भी नहीं और ये समय हमने मान लिया। और हम एक काम और भी करते हैं, हम क्या करते हैं कि 0.9688 डेज जो है इसको अगर कन्वर्ट किया जाए ना दिन में, तो लगभग दिन में तो कन्वर्ट है ही, लगभग ये एक दिन के बराबर है। 0.96 का मतलब क्या होता है, लगभग एक के करीब। तो हम इसको एक दिन ही मान लेते हैं और वही एक दिन हम एडजस्ट करते हैं लीप ईयर में। जो फरवरी हम 28 का होता है उसको किस में दिखाते हैं 29 में, वही एक दिन हम यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक है। जो हमें जोड़ना नहीं चाहिए, 6 घंटे का आप लेके चलते हैं, तब ना आपको सिखाया गया था कि 6 घंटे एक साल में एक्स्ट्रा, अगले साल फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा, 4 साल में 6 चौके 24 घंटा, तो एक दिन बढ़ जाता है, वही एक दिन लीप ईयर में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। हमने ये सिखाया आपको। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एग्जैक्ट 0.9688 होता है, हमने उसे कितना मान लिया, एक दिन हमने उसे मान लिया, तो हमने एक्स्ट्रा कितना, हमने एक दिन बढ़ाया, लेकिन एक दिन। चलिए अब यहां देखते हैं, हमें मानना चाहिए 0.9688 इतना डेज लेना चाहिए था, और हम कितना बढ़ा देते हैं एक दिन, 28 से कितना कर देते हैं 29, तो हमने एक्स्ट्रा कितना बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा जो टाइम हमें नहीं लेना चाहिए था, जो कैलेंडर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप 1 में से 0.9688 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 0.321 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये जो आया डेज में ये एक्स्ट्रा हमने ले लिया, और ये हमने कब लिया 1 लीप ईयर में, यानी एक लीप ईयर में हम इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और हमें कहानी कब तक करनी है 400 बरस की, तो 400 बरस में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो आपको पता है 400 बरस में कितने 100 होते हैं, ये 100 होता है ना, पहला 100 बरस, फिर 200 बरस, 300 बरस और 400 बरस। और 100 बरस में शुरू में कितना सिखाया गया 25 होना चाहिए, 25, यानी कितने लीप ईयर हो गए 25 चौके 100, यानी कि 400 बरस में 100 लीप ईयर हुए। तो 100 लीप ईयर में हमने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, तो आप देखेंगे 0.321 इंटू 100 करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.21 डेज। तो देखिए ये आपको नहीं लेना चाहिए था, कैलेंडर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी 400 बरस में ये दिन था ही नहीं, बहुत कम का गैप था यहाँ पर, ठीक है, बहुत कम था। लेकिन 400 बरस में ये जब दिन में कन्वर्ट किया तो 3.21 मतलब मान सकते हैं 3 दिन, ये 3 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आ गया जो हमें नहीं रखना चाहिए था, इतना समय नहीं लगा था और इसको कैलेंडर एक्सेप्ट नहीं करता 3 दिन को। तो वही 3 दिन आप देखेंगे कि पहले 100 बरस में से एक दिन गायब होगा, फिर दूसरे 100 बरस में से एक दिन गायब करेंगे और तीसरे वाले में से एक दिन गायब करेंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा कैलेंडर बैलेंस हो जाए, क्योंकि 3 दिन जो पूरे 400 बरस में 100 बरस का 100 जो लीप ईयर हुआ, 100 लीप ईयर में हमने इतना एक्स्ट्रा कर लिया,
यानी 3 दिन हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो वो 3 दिन हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। वही 3 दिन, एक दिन पहले 100 बरस में, फिर दूसरे 100 बरस में, फिर तीसरे 100 बरस में हमने माइनस कर लिया, और जैसे चौथा 100 बरस आता है ना, तो वहां हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 3 दिन ही एक्स्ट्रा लिया था। इसलिए चौथे 100 बरस में जो होता है उसमें हम 400 को लीप ईयर मान लेते हैं। यहाँ 100 को लीप ईयर नहीं मानेंगे, 200 को नहीं मानेंगे, 300 को नहीं मानेंगे, लेकिन 400 को माना जाएगा। फिर वही कहानी आगे भी जाएगी, चौथे के बाद फिर पांचवां जैसे आएगा, पांचवां, छठा, सातवां जैसे आएगा, आगे बढ़ेंगे, फिर 8वें वाले के बाद यही चीज आ जाएगा। मैंने पांचवां, छठा, सातवां में देखेंगे 500, 600, 700 ये लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 800 फिर लीप ईयर हो जाएगा। इसलिए हम शॉर्ट में बच्चों को ये बताया जाता है कि लीप सेंचुरी ईयर देखना है, जैसे 800 है तो आप 400 से भागा दे दीजिए, यानी जब भी 100 दिखे तो आप 400 से भागा दीजिएगा। कट गया तो लीप सेंचुरी ईयर, नहीं कटा तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। जैसे सेंचुरी ईयर में दोनों प्रॉपर्टी होती है, लीप की भी होती है और ऑर्डिनरी की भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा किस कारण से 100, 200 और 300 को लीप ईयर नहीं माना गया। कैसे यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा निकला और एक एक करके सब में हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आपको बता दिया गया कि 100, 200, 300, 400 ये ऑर्डिनरी ईयर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड होने के बाद भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि बताया गया अभी एक एक माइनस करते हैं। ठीक है, 400 आपका लीप ईयर आ जाएगा, इसको लीप क्या पढ़ेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। अगला 500, 600, 700, फिर 800 पे देखेंगे आपको मिलेगा लीप सेंचुरी ईयर। देखो ये 400 बरस का डिफरेंस होता है, इसीलिए आपको 400 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है कि भाई 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप कितने का हो रहा है, 400 का। फिर यहाँ जाएंगे तो 1200 पे लीप ईयर मिलेगा, बीच वाला जितना भी है सब आपको ऑर्डिनरी मिलेगा। अभी जब कुछ पहले हमने आपको जब स्टार्ट किया तो बताया था कि 1896, ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि 4 जोड़ोगे तो 1900 पहुंचोगे, और फिर यहाँ 1904। तो हमने बोला कि 1900 जो है ना वो लीप ईयर नहीं है। तो अभी जस्ट बताया ना आपको 1900 लीप ईयर कैसे होगा, यहाँ पर 12 के बाद 16 देखेंगे और 16 के बाद लीप ईयर तो 2000 हो जाता है। तो 1900 लीप ईयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीजन मालूम चल गया है, क्योंकि आपको माइनस करने सिखाया गया। 3 दिन जो एक्स्ट्रा हमने जो ऐड कर लिया था वो 3 दिन हमें 100 बरस पे जाकर माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आप याद रखिएगा 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है। इतनी थ्योरी आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, मैं बस बातों को समझा दिया कि आपको दिक्कत आगे फ्यूचर में कभी कैलेंडर में कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले 4 वर्षों में 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो पहले 400 वर्ष का मतलब क्या होगा, पहला 100 वर्ष, फिर अगला 100 वर्ष, फिर 100 वर्ष और फिर 100 वर्ष। ये पहले 400 वर्ष हो गया। तो आपको बताया गया पहला 100 वर्ष में 24 लीप ईयर बताया गया है, 76 ऑर्डिनरी है। फिर यहाँ लीप ईयर 24 है, 76 ऑर्डिनरी है। 24 लीप ईयर है, 76 ऑर्डिनरी है। 24 लीप ईयर है, 76 ऑर्डिनरी नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आखिरी 400 यानी ये जो 400वां वर्ष बनेगा ना, तो यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। आपको 3 दिन ही माइनस करना था, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें 75 और 25 का कंसेप्ट होगा। तो आपको लीप ईयर बताना है, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो 24, 24, 24, यानी कि यहाँ से आप इसको ऐड, यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25, आप सबको ऐड कर लीजिएगा। जैसे ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 97। तो याद रखिएगा 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा। ठीक है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो आपसे पूछा गया कि तारीख तो 15 अगस्त 1947 है, दिन क्या होगा। और इसको सीखने के बाद आप कोई भी एग्जैक्ट अगर आपको तिथि दे दी गई तो आप उसका दिन निकाल लेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि उस दिन जो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी तारीख दी गई है वो कौन सा दिन था, आप दिन भी निकाल सकते हैं इसको बताने के बाद। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। इसको 2 तरीके से समझेंगे, एक ट्रिक से समझेंगे और एक थ्योरी से। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाता हूं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अक्सर आप देखते होंगे क्वेश्चन को, जब भी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया तो उसमें हमेशा ऐसा किया जाता था कि 15 अगस्त 2004 दिन सोमवार था, ऐसे बता देते थे, और यहाँ बोलते थे 25 दिसंबर 2004 आप फाइंड आउट करो। तो अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि एक डेट आपको पता होता था और एक आप निकालते थे।
लेकिन यहां तो आपको डायरेक्ट निकालने बोला गया है, तो फिर यहाँ तुलना तो करना हो किसी न किसी से ना। तो देखिए ये एक्चुअली यहाँ तुलना होता है, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन आप जानिएगा 1 जनवरी सन 1 यानी जब गिनती प्रारंभ हुई, जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया तो उसी समय मैंने इस बात को बताया है। 1 जनवरी सन 1 का मतलब होता है कि पहला शताब्दी वर्ष और उसका पहला साल, और 1 तारीख जो प्रारंभ होगा वो सोमवार से, क्योंकि पता है कि प्रारंभ तो दिन जो होता है वो सोमवार से ही होता है। तो यही हर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड हो गया। अगर आपसे 26 जनवरी 1950 पूछे तो यही आपका लाइन है, तो इसको ही आप मानकर बना सकते हैं, लेकिन ये मानने की जरूरत है नहीं, आगे मैं बता दूंगा सारा ट्रिक, अब ट्रिक पे बैठा के तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली यही आपका रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम लोग इसी को कैलकुलेट करते हैं, इसी को मानते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें माना हुआ है और आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया। अब इसको देखते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 को आप ऐसे समझेंगे, 15 अगस्त 1947 तक समय कितना बीत चुका था। तो देखिए 1947 47वां वर्ष तो चल रहा है, 47वां वर्ष 1947 का ये अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब कंप्लीट हो जाएगा तब 47 के बाद यहाँ 48 आएगा। तो आप ऐसे समझेंगे कि 1900 यानी कि 19 सदी बीत गई और 47वां वर्ष तो चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 47वां वर्ष चल रहा है तो 46 वर्ष तो बीत चुके हैं ना, तो लिखेंगे 1900 शताब्दी बीत गई, 46 वर्ष बीत चुका है और 47वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसमें भी अगस्त का महीना चल रहा है, तो जुलाई तक का समय बीत चुका है। जुलाई तक का मतलब 7 महीने का समय बीत चुका है, 7 मंथ्स, क्योंकि अगस्त 8वां महीना होता है, तो 7 मंथ्स का समय बीत चुका है। और आगे बढ़ेंगे तो 15 दिन अभी आपका एक्स्ट्रा हुआ है, 15 डेज। आई बात समझ में? ठीक है, तो 1900 शताब्दी का कहानी खत्म, 46 वर्ष खत्म हो चुका है, 7 महीना खत्म हो चुका है और 15 दिन का बात हो रहा है। ये 15 अगस्त 1947 को एक्सपेंड करके लिख दिया गया। ठीक है, अब आप हमें ये बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, पहले 100 बरस में ओड डेज कितना आता है। ओड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे कितना बच रहा है। अगर हम पहले 100 वर्ष को सत्ते में कन्वर्ट करें तो कितना हमारा ओड डे बचेगा, एक्स्ट्रा डे कितना हमारा बचेगा। तो देखिए आपको बताया गया है कि इसमें 24 लीप ईयर होता है और क्या बताया गया, 76 आपका होता है ऑर्डिनरी। तो लीप ईयर में 366 का लीप होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, सब पढ़ा दिया गया है, 7 × 5 = 35। ठीक है, और यहाँ पर 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसको डिवाइड देने से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, 7 × 5 = 35, 1 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो 16 2 ज्यादा है, 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, ये सब बता दिया गया। तो ये हो गया 48 दिन एक्स्ट्रा 100 बरस में, और 76 ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 76, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो गया और 7 4 11 1 12, यानी 124 दिन निकल कर आया एक्स्ट्रा। हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे, क्योंकि हमें इसे वीक में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा, तो 7 एकम 7, 5 54 होता है, तो 7 9 54 हो गया, यहाँ पर 7 8 56 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 49, यानी लास्ट कितना बच रहा है, 5, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। आप डिवाइड दे लेंगे 124 को 7 से, और रिमाइंडर देखिएगा यहाँ पर नीचे कितना बचेगा, 5, यानी 5 आपका एक्स्ट्रा डे बच रहा है पहले 100 बरस में। तो पहले 100 बरस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 100 बरस में 5 दिन एक्स्ट्रा, फिर 200वां बरस जब आएगा, ये 100वां बरस है, जैसे 200वां बरस आएगा तो कितना एक्स्ट्रा डे बचेगा, एक्स्ट्रा डे जरूर ध्यान रखना है। तो 200वां बरस जब आएगा तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा, तो 5 इसमें बचना चाहिए, लेकिन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 कितना हुआ, 10, 10 को 7 से डिवाइड, जैसे 7 से ऊपर गया 7 से डिवाइड, तो फाइनली कितना बच गया, 3। तो 200वां बरस में 3 याद रखेंगे, यानी पहले 100 बरस में देखिए यहाँ पर अब लिख लीजिए, पहला 100 बरस में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200वां बरस में कितना एक्स्ट्रा, 3, और 300वां बरस जैसे आएगा तो फिर 5 एक्स्ट्रा जाएगा, हर 100 बरस में 5 एक्स्ट्रा होता है, यहाँ समझा दिए। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, 5 दिया 15 को जैसे भागा देंगे 7 से, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया, 1। आई बात समझ में, यानी कि 100 बरस में कितना एक्स्ट्रा, 5, 200वां बरस में कितना एक्स्ट्रा, 3, 300वां बरस में कितना एक्स्ट्रा, 1। अगर 400वां बरस पे आते हैं, 400वां बरस, तो 400वां बरस यानी 5 5 5 5, तो यहाँ 5 नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा,
यहाँ एक ज्यादा लेंगे। क्यों एक ज्यादा लेंगे? क्योंकि 400वां वर्ष जो है वहां देखेंगे 24 नहीं 25 लीप ईयर होता है, ये 400वां 25 है। तो अब जोड़ेंगे इसको तो आप देखेंगे 5 में 15 6 21 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 0, यानी 400वां वर्ष के लिए कितने याद रखना है 0। तो यहाँ से कोड बन गया आपका, पहला 100 वर्ष के लिए 5, दूसरा 200 वर्ष के लिए 3, 300 वर्ष के लिए 1 और 400 वर्ष के लिए 0। ये आपको याद रखना है, 5 3 1 0, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं 1900 का। 1900 का कितना बनना चाहिए इसके हिसाब से? 1900 का कितना बनना चाहिए? देखिए 400 के बाद फिर 500 आएगा तो फिर 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 1900 के लिए कितना बनना चाहिए? 1900 के लिए क्या करेंगे? तो देखिए 1900 के लिए कितना बनना चाहिए, तो आपको पता है 1900 से पहले लीप सेंचुरी ईयर कौन है? 1600 है। 1600 आपका कितना है? 1600 आपका 0 है। फिर 1700 वाला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1800 वाला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1900 वाला इसके जगह पे आएगा, तो 1900 वाला कितना होगा? 1। तो यहां पर आप लिखेंगे 1। आई बात समझ में? उसके बाद 46 के लिए क्या करेंगे? 46 के लिए 46 को भी हम लीप और ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर की क्या कहानी है? 46 बरस में कितने लीप ईयर आएंगे? तो आपको पता है कि 4 बरस में लीप ईयर आता, तो 11 चौक 44, 44 यानी कि 4 बरस, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, ऐसे 11 चौक 44 यानी 11 लीप ईयर होंगे, ठीक है। और ऑर्डिनरी कितना हो जाएगा? तो माइनस कर लो इसमें से, तो 35 ऑर्डिनरी हो जाएगा। और अभी जस्ट आपको सिखाया गया है ऑड डे निकालना है आपको, तो इसको 2 से गुना करेंगे लीप ईयर, ये 22, इसको गुना करेंगे 1 से, ये हो जाएगा 35, 5 2 7 3 2 5 57, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये आपका ऑड डे बचेगा, यहाँ इसका ऑड डे, यहाँ इसका ऑड डे। और 7 मंथ वाला ऑड डे कैसे निकालेंगे? तो 7 मंथ वाला ऑड डे देखिए जनवरी कितने 46वां चल रहा है ना, तो जनवरी 31 का होता है, 31 का कोड कितना होगा? 3। ये सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में सब बताया गया। जनवरी का कोड कितना हो गया? 3। फरवरी होता है आपका कितने का? 28 का, क्योंकि 46 लीप ईयर नहीं है, तो 28 का, तो यहाँ 0, 7 चौके 28, 0 हो गया। फिर मार्च होता है 31 का, जो 31 का होगा उसका कोड 3 होगा। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये आपका मार्च का कोड है। उसके बाद बारी है अप्रैल का, अप्रैल का 2 कोड होगा, मई का 3 होगा, मई का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 2 बात करेंगे जून का, और जुलाई का कितना हो जाएगा? 3। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो 31 का मंथ है उसका कोड 3 होगा, जो 30 का मंथ है उसका कोड 2 होगा, और जो आपको 28 फरवरी का दिख रहा है उसका कोड 0 होगा। सबको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड कीजिए पूरा कंप्लीट, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, फिर 7 से डिवाइड। जैसे ही आप देखेंगे 7 से ऊपर गया, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 2 बच रहा है, यानी यहाँ कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो उस 2 को आप क्या करेंगे? उस 2 को यहाँ कोड के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ लास्ट में 15 दिन जो है उसको सीधे 7 से भागा, 7 दूनी 14, कितना बच गया? एक दिन हो गया एक्स्ट्रा। अब जितने भी ऑड डे हैं टोटल ऑड डे जोड़िए, टोटल ऑड डेज आपको जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 4 और कितना हो गया? 5, यानी ऑड डे आपका कितना बच गया? 5। अब देखिए इस 5 का करना क्या है? तो 5 का करना ये है कि आपको पता है कि पहला, अगर सप्ताह का पहला दिन देखिए तो वो सोमवार आता है, और यहाँ कहानी भी शुरू किससे हुई थी? पहला तारीख सोमवार से, फिर यानी कि 1 आया तो सोमवार समझेंगे, और 2 आया तो मंगलवार, अरे बात समझ में, 2 आया तो मंगलवार, फिर इसके बाद बुधवार, फिर इसके बाद गुरुवार, उसके बाद आपका शुक्रवार, उसके बाद आपका शनिवार, और लास्ट आपका रविवार। तो सबके लिए आपको एक तरह से कोड याद रख लेना है, आसान है याद रखना। सोमवार से पहला 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखिए आपका ऑड कितना बच रहा है? 5। तो यहाँ देखिए 5 किसका है? शुक्रवार का, यानी देश जो आजाद हुआ तो वह शुक्रवार की तिथि थी, ठीक है, यानी शुक्रवार का दिन था। तो ये हो गया आंसर, ये बिल्कुल थ्योरी के साथ हमने बताया, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे ट्रिक से बता देता हूं। चलिए अब देखते हैं ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई तिथि दी गई होगी तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसे लर्न कर लेंगे। यहां 1600 ईस्वी जो दिया गया है उसका कोड 6 होगा, 17वीं 4, 18वीं 2, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 1900 पे 0 हो जाएगा, फिर जैसे लीप सेंचुरी ईयर स्टार्ट होगा फिर 6 हो जाएगा। ये क्रम 6 4 2 0 चलता रहेगा, ठीक है। याद करना आसान है। जैसे इसका मंथ का कोड याद करना है, तो मंथ का कोड कैसे याद करेंगे? तो आप 12 का स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर याद कर लो, फिर 6 का स्क्वायर याद कर लो,
अपने आप ये बन जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, उसके 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, ठीक है। और लास्ट आपको फिर थोड़ा सा लर्न करना होगा, वापस 144 में आना है, 1 देना है, फिर 4 देना है। बस ध्यान रखना है कि लास्ट का जो दिसंबर है वो थोड़ा याद कर लेना है, वो कितने का होता है, 6 का होता है, 6 से खत्म कर लेना है, ठीक है। तो ये याद करना काफी आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां ध्यान रखिएगा, अगर फरवरी ऑर्डिनरी है यानी 365 का है तो 4 होगा, लेकिन फरवरी अगर लीप होगा तो वहां कोड चेंज कर लेना, वहां 3 होगा, ठीक है। लीप ईयर होगा तो 3 यूज करेंगे। डे आसान है, संडे को पहले से स्टार्ट किया गया 1 से, और सैटरडे 0 पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके पीछे वाले थ्योरी को से नहीं मिलाइएगा, वहां पर देखिएगा हम 1 मंडे को कहा है, तो वो थ्योरी के लिए, ये ट्रिक है, ट्रिक में आपको याद रखना होगा। और ये प्रोसेस इसमें हम लोग पुटअप करेंगे, आंसर आएगा। अभी देखिए आपसे पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 बताओ, तो देखिए कैसे लिखिएगा, सॉल्व कैसे करते हैं। तारीख कितनी दिख रही है, 15, ध्यान से देखिएगा 15। उसके बाद महीना का कोड, तो मंथ अगस्त का है, अगस्त का कोड आपको दिख रहा है, 3 लिख दीजिए। उसके बाद दिया सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर कौन है, 1900 वाला है, तो 1900 वाला क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो आप यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया क्या, वर्ष को 4 से भागा दीजिए, तो वर्ष कितना, ये 47 को वर्ष मानेंगे, इसको 4 से भागा दीजिए, और भागफल लिखना है, 4 से भागा देंगे सर, शेषफल नहीं भागफल, तो 4 एकम 4, ठीक है। फिर यहां पर करेंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा, ठीक ना। 11 चौक 44, 3 बचा, रिमाइंडर मतलब नहीं, हमको भागफल लिखना है तो 11 लिखेंगे, ठीक है। और वर्ष कितना वर्ष हो रहा है, तो लास्ट यही वर्ष पकड़िएगा, 1947 में 47 पकड़ना है, इसको वर्ष में पकड़ना है 47, और सबको जोड़ के 7 से डिवाइड, ये काम करना है, और यहाँ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं सबको, जितना जोड़ किया था 7 1 8, 8 3 11, 5 16, कैरी कितना हुआ 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। अब यहां से करेंगे तो 7 यहाँ कितना हो गया 70, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 6। तो आप देखिए 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है फ्राइडे में, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, यानी देश जब आजाद हुआ था तो वो शुक्रवार था। तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, और जो इसके पीछे थ्योरी बताई गई उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही।